इसके बाद पार्क उसे हक कर लेता है। इस पर सोम मन में सोचती है कि अब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये गलती से हुआ है और पीछे नहीं हट सकती, जिसके बाद वो भी उसे हक कर लेती है। अब घर जाने से पहले पार्क उसे एक एग्जीबिशन के टिकट देता है और कहता है, कल आखिरी शो है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सोम घर आकर बार बार इसी बारे में सोच रही होती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। पार्क पहले से एग्जीबिशन में पहुंच जाता है, जहां पर वो सोम का काफी वेट कर रहा था। यहाँ पर वो दूसरी लड़की को पीछे से सोम समझ लेता है, लेकिन उसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो सोम नहीं है। जिसके बाद वो बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सोम होती है। जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सोम जल्दी से उसके पास भाग कर आती है। पार्क नोटिस करता है कि उसने कीचेन को फिर से अपने बैग में लटका लिया है। अब अंदर जाते समय पार्क सोम से कहता है, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? इस पर वह कहती है, शुक्र करो कि मैं आ गई। जिस पर वह कहता है, तो तुम आई क्यों हो? इस पर वह कहती है, क्योंकि तुमने बुलाया था। अब रात को दोनों ही हॉरर मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर सोम तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, पर पार्क की हालत तो खराब हो जाती है। वो तो उसे देखकर घबरा रहा था, लेकिन वह सोम को यह नहीं दिखाना चाहता था कि वो कितना डरा हुआ है। लेकिन सोम समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो बाहर खाना खाने जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ बहुत सारी फोटो क्लिक भी करते हैं। यहाँ तक कि जब ऑफिस भी स्टार्ट हो जाता है, तो वो दूसरों से बचकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं भूलते। सोम पार्क के लिए बहुत ही क्यूट सा खाना बनाकर लेकर आती है, जिसे वो खाता है और कहता है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सोम भी उसे खाने लगती है, लेकिन वो उसे मना करता है। जैसे ही वो उसे खाती है, तो उसे एहसास हो जाता है कि उसमें उसने हद से ज्यादा ही नमक डाल दिया है। ऑफिस की लिफ्ट में भी वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मौका नहीं छोड़ते और वह लोग साथ में ड्रिंक करने भी जाते हैं। अब हमको राइटर यंग दिखाई जाती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी। सोयंग भी उन्हें बात करते हुए देखती है, जिसके बाद सोयंग उनसे बोलती है, आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं, ऐसे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। यह सुनकर तो राइटर यंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सोयंग बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड को लेकर किसी का आर्टिकल पढ़ती है, जिसे पढ़कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो आर्टिकल किसी और का नहीं बल्कि सोम की दोस्त का होता है। जिसके बाद हमें सोम की फ्रेंड को बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर वो एक एक्टर को डेट कर रही थी। जिसके बाद वो अपना नेक्स्ट डेट ढूंढ रही होती है। इस पर उसकी डेटिंग मैनेजर कहती है, फिर से तुम्हें नया लड़का चाहिए, तुम्हें खुद पर काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि एक हफ्ते में 10 लड़कों को डेट करना काफी होता है। पर वो तो कहती है, 10 लड़कों को क्यों, मेरे पास तो बहुत सारा फ्री टाइम है। मैनेजर मन में कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। टॉम की फ्रेंड कहती है कि सारी लड़की मेरे लिए पागल हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदल सकती हूँ। साथ ही कुछ ऐसे थीम्स भी है जिनमें लड़कियां लड़कों को पटा नहीं पाती, लेकिन मैं वहाँ एंटर करती हूँ और जाते ही बाजी मार लेती हूँ। यही सारी चीजें तो मुझे खुश करती है, क्योंकि लड़के पटाने में तो मैं सबकी माँ हूँ। जब वो अपना लैपटॉप चेक करती है, तो वो देखती है कि उसके आर्टिकल को 10,000 से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं, साथ ही बहुत सारे लाइक, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। अगले दिन सोम को कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री की लाइटिंग हटा रही थी। उसकी दोस्त पूछती है, तुम न्यू ईयर की छुट्टियों में क्या करोगी? वह कहती है, ऑरेंज खाते हुए कॉमिक्स पढ़ूंगी। तभी पार्क भी वहाँ आ जाता है, उससे भी यही सवाल किया जाता है, वो भी सेम आंसर करता है। तब वो कहती है, तुम दोनों एकदम बोरिंग हो। सोम जल्दी से स्टोर रूम में सामान रखने के लिए जाती है और वो सोच रही होती है कि केर बच गए, वरना पकड़े जाते कि हम डेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पार्क भी सामान रखने के लिए आता है। सोम जब निकलने लगती है, तो वह गिरने वाली होती है, लेकिन पार्क उसे संभालता है। इस पर सोम कहती है, किसी ने देखा तो नहीं, वरना हम पकड़े जाएंगे। और फिर वो जल्दी से अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद सोम राइटर एंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वह कह रही होती है, मैं तंग आ चुकी हूँ लिखते लिखते। इसके बाद वे लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर राइटिंग बहुत धीरे खाना खा रही थी। इस पर सोम कहती है, हमें कुछ करना होगा, प्लान से आगे बढ़ता जा रहा है और हम पीछे रह रहे हैं, आपको कहानी में कुछ नया करना होगा। इस पर वह कहती है, डायलॉग मारना बहुत आसान होता है। सोम कहती है, मैं डायलॉग नहीं मार रही हूँ, मैं हर कदम में आपके साथ हूँ। इसके बाद हम पार्क और सोम को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर सोम अपनी स्क्रिप्ट देख रही होती है और पार्क भी उसे देखता है और कहता है, कुछ दिनों तक तो ये लोगों को पसंद आएगी, लेकिन ज्यादा टिकेगी नहीं। इसके बाद सोम उसका टेप देखती है, जिसमें वो एक पेंटिंग बना रहा होता है। वो उसे कहती है, क्या तुम मेरी भी एक पेंटिंग बनाओगे? इस पर वो कहता है, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊं? इस पर वो एक पल के लिए शांत हो जाती है। उसे वर्चुअल रियलिटी वाला पार्क याद आता है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी। इसलिए पार्क कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तस्वीर नहीं बनाऊं? इस पर वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब हमको राइटर यंग दिखाई जाती है, जो कि फाइनली अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा होता है।
वह बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, जिसके बाद वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉगिन करती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को बता रही होती है कि उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। जिसके बाद वो कहता है, जल्दी जाओ अपना काम खत्म करो और वापस आओ, तो हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जिसके बाद वो वापस आती है और रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां पर उनके बॉयफ्रेंड ने काफी अच्छी डेकोरेशन करके रखी होती है, जिसे देखकर तो वो हद से ज्यादा खुश हो जाती है। उनके बॉयफ्रेंड ने उनके लिए बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाया हुआ था। फिर ये सब देखकर वो अपने बॉयफ्रेंड को देखकर राइटर के दिमाग की बत्ती जलती है और उन्हें स्क्रिप्ट के लिए एक नया आइडिया आता है। अगले सीन में हम सोम और उसके दोस्तों को खाना खाते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की एडवर्टाइजमेंट आती है, जिसे देखकर तो इन लोगों के बीच डिस्कशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सोम का दोस्त कहता है, कोई भी लड़की इस ऐप को यूज क्यों करेगी, ये तो फालतू चीज है। ये लाइन सुनते ही सोम पूरी तरह से घबरा जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि वो तो इसकी सबसे बड़ी यूजर है। खाना खाने के बाद सभी लोग ड्रिंक पर जाने का प्लान बनाते हैं। सोम इनकार कर देती है, लेकिन वो सभी मिलकर पार्क और जबरदस्ती ले जाते हैं। वो भी बेचारा अपना मन मारते हुए उनके साथ चला ही जाता है। उसके बाद सोम ऑफिस में काम कर रही थी, तभी जोर से आवाज आती है और सोम खड़े होकर देखती है तो उसकी नजर पार्क पर पड़ती है, जो कि नशे में होता है। वो जल्दी से उसे ब्रेक रूम में ले जाती है, उसे वहीं सुला देती है। वो अपना काम करने चले जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद जगता है तो उसका नशा उतर चुका था। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं और रात भर चैटिंग करते हैं। अब रात को ही सोम देखती है कि उसका बेवटूम देखते रह जाओगे टॉप 1 पर रिंग कर रहा था। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और राइटर रिंग को यह खुशखबरी बताती है। वह कहती है, आपने तो कमाल ही कर दिया। उसके बाद अगले दिन आरडी यह देखकर काफी ज्यादा उदास था। वो पार्क से कहता है, जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं सेकंड रैंक पर कैसे आ गया। पार्क कहता है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे कोई जरूरी काम है। उसके बाद वो बहुत सारा खाने की चीजें लेकर सोम के घर पहुंचता है, जहाँ पर दोनों साथ में ऑरेंज खाते हुए कॉमिक्स पढ़ने लगते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और बीच बीच में थोड़ा सा रोमांस भी दिखाया जाता है। अगले सीन में हम ड्यू कंपनी के सीईओ को देखते हैं, जिन्होंने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड बनाया था। उनके पास एक लड़की आती है, वो कहती है, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो कहती है, एक लड़की है जो कि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड को यूज कर रही है और नए नए आर्टिकल लिख रही है, यहाँ तक कि वो लड़कियों को चीट कोड भी बता रही है। यह सुनकर वो कहते हैं, चीट कोड, ये कोई गेम थोड़ी है। इस पर वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एक महीने में 300 से भी ज्यादा लड़कों को डेट किया है और वो इसे एक गेम की तरह ही खेल रही है। अब हम सोम की दोस्त को देखते हैं, जो कि इस बार अलग लड़कों को डेट कर रही है। वो ये पल था जहाँ पर कोई भी लड़की उन्हें पटाने में फेल हो जाती थी, लेकिन ये उन्हें भी पटाकर दिखा देती है, वो भी सिर्फ एक आंख मारकर। और जब वो जेसू से मिलती है तो वो उसे बिना डरे कह देती है कि नेकलेस के अलावा ये पूरा होटल भी मेरे नाम कर दो। और एक एनआई एजेंट से देखकर सोम डेटिंग से भाग गई थी। ये बंदी उसके सामने भी नहीं डरती और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तब वो लड़का भी घबरा जाता है, क्योंकि वो इसे गेम की तरह ही खेल रही थी, इसलिए उसके हाथ एक लव ट्रायंगल लग जाता है, जिसके बाद उसके पास ऑप्शन होता है, वो दो लड़कों को एक साथ डेट कर सकती है और वो दोनों को एक साथ डेट करती है। और गाइस, ये सच में डेटिंग की माँ है। मिस्टर जून सारे रिव्यूज पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने ये लिखा था कि उसे एक साथ चार चार लड़कों को भी डेट किया था। अब तो मिस्टर जून और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अगर इसी स्पीड से ये डेटिंग करेगी तो अगले महीने तक तो सभी बॉयफ्रेंड खत्म हो जाएंगे और लड़कियां फिर सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर देगी। वो कहते हैं, जल्दी इस लड़की के बारे में पता करो, क्योंकि ये लड़की नहीं, आफत है, आफत। अगले दिन सोम को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पार्क उसे एक नोवेल देता है। जब सोम उसे खोलती है तो उसमें उसकी एक फोटो होती है, जो कि पार्क ने खुद उसके लिए बनाई थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अभी अभी एक आर्टिकल छपा है, तुम्हें उसे जल्दी से पढ़ना चाहिए। वो आर्टिकल को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राइटर एंग ने देख के रह जाओगे में न्यू कैरेक्टर को लेकर आई है। वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड से कॉपी किया गया है। उसकी सारी हरकतें, उसका नाम और उसके फीचर्स भी सब कुछ उससे मैच करता है। इसके बाद तो सोम जल्दी से राइटर को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। बॉस भी अंदर से गुस्से से भाग कर आता है और कहता है, जल्दी से राइटर को कॉल करो और साथ ही इस आर्टिकल को हटाने की भी ट्राई करो, जिससे पूरे ऑफिस में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन सोम के लिए तो सब कुछ एकदम ठहरी जाता है। हर जगह राइटर की भर भर कर बुराइयां हो रही थी। अब सब सीधा उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने कैरेक्टर की चोरी कर लिया है, और देखते रह जाओगे कि रेटिंग भी पूरी तरह गिर चुकी है। साथ ही बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की भर भर कर बुराइयां होने लगी है। सब लोग ये बोल रहे थे कि अगर ऐसा ही चल रहा तो लड़कियां हमेशा बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में ही रहेगी और रियल लाइफ में लड़कों को डेट नहीं करेगी। साथ ही सोम की दोस्त को भी ऑनलाइन उसके आर्टिकल और बहुत सारी गालियां पड़ रही होती है। लोग उससे बोल रहे थे कि वर्चुअल लाइफ में तो हीरोइन बनकर रहती है और रियल लाइफ में एकदम डरपोक है। सोम जल्दी से राइटर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वह नहीं होती। वो वहीं पर रुककर उनका इंतजार करने का सोचती है।
अब हम आरडी को देखते हैं जो कि पार्क के साथ होता है। वो कह रहा होता है, देखो तो जरा वो औरत कितनी चालाक निकली, नकली बॉयफ्रेंड के दम पर इतना उड़ रही थी और मुझे ज्ञान दे रही थी कि उसकी लाइफ में कोई मसला नहीं है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि उसके पिछले सारे कैरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं से चुराए होंगे। पता नहीं सोयोंग का क्या होगा, बेचारे के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी तो जो भी चली जाएगी। फिर वो जल्दी से उसे मैसेज करता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। वह कहता है रजिस्टरिंग घटिया है और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड भी घटिया है, लेकिन अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है तो मैं पूरी हेल्प करूंगा तुम्हें जॉब दिलाने में। पार्क उसे मैसेज करने से रोकता है पर वो नहीं रुकता और तभी सोयोंग का दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, ना तो राइटर यंग घटिया है और ना ही बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड घटिया है, क्योंकि मैं भी इसे यूज करती हूँ। घटिया हो तो तुम और सिर्फ तुम। आइंदा मुझे मैसेज मत करना, अपने काम से काम रखो। यह रिप्लाई पढ़कर तो वो शौक में चला जाता है। पार्क कहता है भुगतो अपने किए की सजा। पार्क को जैसे ही टाइम मिलता है तो वो सोम को कॉल करता है और वो पूछता है कि तुमने कुछ खाया है या नहीं, वो कहाँ पर है। इस पर सोम बताती है कि उसने कुछ नहीं खाया है और अभी भी वो मिस यंग के घर पर ही है और उनका इंतजार कर रही है। वह कहती है, तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? मेरे घर जाकर एक पेन ड्राइव में मेरी और मिस यंग की मीटिंग डिटेल है, वो मुझे मेल कर दो। जिस पर वो कहता है ठीक है और वो सोम के घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर सोम उनके ऑफिस में होती है और इधर उधर देखने लगती है और तब उसकी नजर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के बॉक्स पर पड़ती है, जिसकी वजह से याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का बॉक्स भी वहीं पर रखा हुआ है। साथ ही पार्क को ये सब पसंद नहीं है, जिसके बाद वो लगातार से कॉल करना स्टार्ट करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो तुरंत ही वहां से निकल जाती है। इधर पार्क घर पर आ जाता है और वो पेन ड्राइव ढूंढना शुरू कर देता है। साथ ही वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के बॉक्स को भी देख लेता है, पर वो उसे कुछ ज्यादा नोटिस नहीं करता। पेन ड्राइव से उन सभी डॉक्यूमेंट्स को निकालने लगता है। अब सोम दिखाई जाती है जो कि जैसे तैसे घर पहुंच गई है। वो कहता है इतनी जल्दी में क्यों आई हो? जिस पर सोम कहती है क्योंकि तुम कॉल नहीं उठा रहे थे और मुझे तुम्हारी टेंशन होने लगी। इस पर वो कहता है वो क्या है ना, मैं तुम्हारे घर की सफाई करने में लग गया था। और वो उसे हक करता है। अब दोनों रात में सो रहे होते हैं, लेकिन पार्क को नींद नहीं आती। वो बाहर आता है और उसकी नज़र सोम की एक तस्वीर पर पड़ रही है और वो उस तस्वीर को देखने लगता है और सोचता है कि ये कहाँ की तस्वीर है। तभी वो उसके पीछे देखता है जहाँ पर लिखा होता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और साथ में एक क्यूआर कोड भी होता है। और वो जब उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है जिसमें वो खुद को ही देखता है और जो कि बोल रहा होता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? ये सब कुछ देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब क्या है। जिसके बाद वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉगिन करता है और वो वहाँ पर खुद को सोम के रूप में देखता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ वर्चुअल रियलिटी वाला पार्क आता है और वो कहता है तुम आ गई, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम नहीं आओगी, पर कोई बात नहीं, तुमने आने में बहुत ही ज्यादा देर लगा दी। और उसे देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है।